हेलो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये यूपी ट्रिपल एस सी के अभी जो एग्ज़ाम होने को है 21 मई में, ये लेखपाल वाला उसके लिए हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यूपी स्पेशल से स्टार्ट करेंगे। पहले यूपी स्पेशल में भी हम कैटेगराइज करेंगे। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री, यूपी के हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यूपी की हिस्ट्री में हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो हम जैसे जानते ही हैं, बुद्ध पहला उपदेश सबसे पहले सारनाथ में देते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है। ये क्वेश्चन है अकबर का। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको उससे डिटेल सॉल्यूशन भी कमेंट में ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर से थे। ठीक है, ये थे पटियालवी। क्या है ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण यानी कि अंतिम मुक्ति प्राप्त की। ये देखते हैं 80 वर्ष में। 80 वर्ष की आयु में परिनिर्वाण प्राप्ति कर ली थी। वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश राजधानी को आगरा से स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, कहाँ ले आई गई थी। ये ले आई गई थी इलाहाबाद। ठीक, 1858 में। उसके बाद आती है बाद में यूपी, लखनऊ आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि पुराण किस तीर्थंकर की संचरित संग्रह है। इसका आंसर हम देखेंगे, ऑप्शन है महावीर, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें 5 ऑप्शन आता है, नन ऑफ दीज का भी हमेशा आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है आदिनाथ। 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक। ये सारे जो जैन वाले तीर्थंकर थे, इनमें सबसे सारे तीर्थंकर से जुड़े कुछ सिंबल्स थे। ठीक है, तो इसमें 23rd के बारे में पूछा है। ठीक है, तो 23rd का क्या है, सांप। उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले से थे। बिजनौर, जैसा कि हम जानते हैं, यूपी का ज़िला है। यहाँ से गंगा यूपी में प्रवेश करती है तो सबसे पहले बिजनौर में ही आती है। ठीक है, तो इसमें से कौन से है, क्या लगता है आप लोग को। ये बस्त खां है। यहाँ थोड़ी सी गलत लिखा गया है, ये एक्चुअल में बस्त खां है। ठीक है, सॉरी बख्त खां। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उन्नाव ज़िले का पूर्व नाम क्या था। ठीक, तो उन्नाव ज़िले का पूर्व नाम क्या था, हम देखते हैं अभी इसमें क्या क्या ऑप्शन है, सवाई गोदो, विश्वपुर, सत्यवादी, प्रतापनगर, नन ऑफ दिस। अच्छा, आप लोग एक बात और ध्यान रखिएगा कि अभी क्या हो रहा है ना कि ऑप्शन जो आते हैं वो सीक्वेंस में नहीं आते हैं ABCD करके। तो आप जब अपने उसमें ओमार फिल कीजिएगा तो आप देख लीजिएगा कि ABCD ऊपर नीचे कौन से आ रहा है। ठीक है, इसमें एक सीक्वेंस जानबूझ के सीक्वेंस ऊपर नीचे किया गया है ताकि आपके दिमाग में ये ना रहे कि पहला A होगा, दूसरा B होगा, तीसरा C होगा, चौथा D होगा, पाँचवा E हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाई गोदो हो जाएंगे, इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है, लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया। ठीक है, तो इसकी जगह पे टाइपिंग एरर है। ठीक है, लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये थे आसफउद्दौला थे। ठीक है, चूँकि हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे
सभी ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में कोई नहीं है, आसफुद्दौला का ऑप्शन नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा ई। ठीक है, ये है आसफ उद दौला। ठीक है, ये थे हमारे 4th नवाब थे। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, एका आंदोलन 1921 से 1922 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, एका आंदोलन के बारे में, ये एका आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासी किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर आप क्वेश्चन में गलत है या नहीं, असत्य, ऐसा कुछ वर्ड आता है, सबसे पहले आप इसको हाईलाइट कर लेंगे। इससे क्या होता है कि आपका क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, नहीं तो नॉर्मली हम इसको ना बाद में सही करके चले जाते हैं। ठीक है, तो एक आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासी किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। ओके, सेकेंड ऑप्शन है, यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध विद्रोह था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इस आंदोलन को प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। ओके, यह आंदोलन सबसे पहले लखनऊ में शुरू हुआ और बाद में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर तक फैल गया था। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा, गलत है ना, तो इसमें गलत है ये, बाकी इसका ऑप्शन सही है। एक आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासी द्वारा किया गया था। ठीक है, पासी आदिवासी जो किसान थे उनके द्वारा किया गया था, तो चूँकि ये ऑप्शन गलत है हमारा, ठीक है, तो इसीलिए ये आंसर सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन सही है। और इस आंदोलन प्रारंभ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन था, प्रारंभ में कांग्रेस का समर्थन था इसको। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इलाहाबाद की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए। तो ये हम सबको ही पता है, 1765 में होती है इलाहाबाद संधि, 1764 में हुआ था, वो बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद संधि एक समय की ही बात है, समकालीन थे। ठीक, इसके बाद ही बंगाल उनको दीवानी, ये यहाँ की बिहार की, बंगाल की, बिहार की और एक और था इसमें रहता है, उसकी दीवानी प्राप्त हो गई थी अंग्रेज़ों को। ठीक है, दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गए थे उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की। ठीक है, तो हमें याद देना कि आखिरी कलाम की रचना थी और पद्मावत थी, और ये सूफी संत है मध्यकाल की। ठीक है, ये हमारे कीवर्ड्स हैं इसमें। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, मलिक मोहम्मद जैसी, जमालुद्दीन हुसैन इंजो सिराजी, सैयद अख्तर हुसैन रिजवी, अकबर इलाहाबादी। इसमें इसका सही ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम जाना जाता है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू, हम सबको ही पता है ये तो। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गांव उन गांवों में से एक नहीं था। यानी कि क्या बोलना चाह रहा है ये, कानपुर का जो निर्माण हुआ था कई गांवों को मिलाकर किया गया था। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक गांव ऐसा है जो जिसको मिला के कानपुर का निर्माण नहीं किया गया था। ठीक, तो इसमें क्या देखते हैं हम, बिठूर को नहीं मिलाया गया था जब कानपुर का निर्माण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक सेकंड, कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है, देखते हैं यहाँ से, वैदिक काल में विद्यमान निम्नलिखित ऋषियों में से कौन से उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं थे। यानी कि इनमें से जो वैदिक काल के जितने भी ऋषि हैं
कौन यूपी से रिलेटेड नहीं है, ये देखना है हमें, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं याज्ञवल्क्य, अत्रि, भारद्वाज, पार्श्वनाथ। इसमें से ये भी थे, भारद्वाज भी थे, पार्श्वनाथ भी थे। याज्ञवल्क्य का संबंध यूपी से नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव वाले वर्ड्स को पहले ही हाईलाइट कर लेना है, जिससे कि क्वेश्चन के गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1857 का भारतीय विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ हुआ था? तो विद्रोह का देखते हैं हम, तो ये तो मेरठ होना चाहिए। बाकी हम ऑप्शन नंबर चेक कर लेंगे सारे सारे, ठीक है। वाराणसी, मेरठ, फैजाबाद, लखनऊ के, तो ये हुआ था मेरठ से, ठीक है। यहाँ नहीं होगा, मेरठ से होगा। फिर मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेज़ों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? यानी कि कहना चाह रहा है कि जब 1803 में अंग्रेज़ों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा किया गया मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद, तो वहाँ पर किसका नियंत्रण था, ठीक है। तो वहाँ पे था उसमें मराठों का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर किसके शिष्य थे? ठीक, रामानुजाचार्य, नरहरिदास, वल्लभाचार्य, रामानंद, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम क्या है, ये रामानंद, ठीक है। रामानंद के शिष्य थे कबीर, यानी कि कबीर की याद कर सकते हैं आप, कबीर के गुरु जी थे रामानंद, ठीक। अच्छा, साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ और बताते चलता हूँ मैं, कि ये जो बीच में एग्ज़ाम के नाम लिखे हुए हैं और सारे क्वेश्चन में ही लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं, ये यूपी के ही प्रीवियस ईयर, मैंने स्टार्टिंग में बताया था यूपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे सारे सभी ये। तो ये उन एग्ज़ाम्स के नाम लिखे हुए हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है क्वेश्चन में, कभी ऊपर लिखा गया कहीं नीचे लिखा गया है। तो आप ये मान के चलो कि ये बहुत ही प्रिसाइज कंटेंट है और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? यानी कि बरेली में क्रांति का नेता कौन था, ठीक है। यहाँ पे थे खान बहादुर खान, कौन सा ऑप्शन है? खान, सी। 1857 बरेली में खान बहादुर खान थे, ठीक है। नाना साहब कानपुर में थे, कुंवर सिंह ये थे, क्या बोलते हैं, ये कानपुर के हैं, और कुंवर सिंह थे ये बिहार के थे, आरा वाले क्षेत्र के थे, और बेगम हजरत महल लखनऊ की थी, ठीक। और ये थे बरेली के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने सत्यमेव जयते नारे का प्रयोग किया? ठीक है, सत्यमेव जयते। बीजी तिलक, चटर्जी, इकबाल और पंडित मदन मोहन मालवीय ये थे। सत्यमेव जयते नारे का प्रयोग स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, मतलब कि जैसे कुछ टाइम पे हम देख रहे थे ना कि अंग्रेज कई नीतियाँ लगा रहे थे, हड़प नीति, सहायक संधि और कई तरह की थी, इसमें संधियाँ रहती थी। तो इसमें हम देखते हैं कि किस नीति के तहत झांसी को मिलाया गया था, ठीक है। तो झांसी पर क्या किया गया था कि हड़प नीति अपनाई गई थी, सीधे डायरेक्ट इन्होंने अटैक किया था। हम जैसे कि कहानी पढ़ते हैं, अपने हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं, झांसी की रानी बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ी थी और बाद में अंग्रेज़ों की विजय हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। 1800 नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन था हमारा, मैंने बताया था कि ये थे बेगम हजरत महल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अलीगढ़ किले में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? अलीगढ़ किले में जो लड़ाई हुई है आंग्ल मराठा, उसका ईयर पूछ रहा है, ठीक है, सन। तो ये था 1803, सितंबर 1803, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश यानी कि संयुक्त प्रांत का देवबंद आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? देवबंद आंदोलन ये पश्चिमी यूपी की बात है, तो पश्चिमी यूपी की बात है। बाकी ऑप्शन हम देख लेते हैं। मुजफ्फराबाद, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, ये सहारनपुर की बात है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1583 में प्रयाग का नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद किसने किया? ठीक, यहाँ पे किसने रहेगा? इलाहाबाद, प्रयाग का नाम किसने परिवर्तित करके इलाहाबाद कर दिया था? ठीक है, तो ये किया था अकबर ने। अकबर अपना एक दीन ए इलाही धर्म चला रहा था, उसी के नाम पे दीन ए इलाही, इसी के नाम पे इसने इसका नाम इलाहाबाद रखा था। बाकी इलाहाबाद वाले जो हों कमेंट करके बताएंगे इसके बारे में कुछ डिटेल में। ठीक है, भारत का एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA किस सन में बना था? ठीक है, HRA आपको लोग पता होगा, ये चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह इसी से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये बना था 1924 में, 1924। ठीक है, बाद में इसी का अपग्रेड किया जाता है इसको HSRA 1928 में। ठीक है, सोशलिस्ट था ये, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध का हम देखते ही हैं, पहला क्वेश्चन भी था इसमें, अपना पहला धर्म उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित अपनी माँ को उपदेश देने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे। ठीक है, ये कहाँ की बात है? ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे स्थित डैश अपनी किस जगह की बात हो रही है, किस जगह पे उन्होंने वो दिया था, जो भी अवतीर्ण हुए थे। संकसिया की बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009 में उत्तर प्रदेश के कहाँ पर किसमें सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज ने इस सामान्य धारणा को ध्वस्त करने में मदद की कि हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी, और यह स्थापित करने में मदद मिली कि यह पूरे प्रायद्वीपीय भारत तक फैली हुई थी। ठीक है, कौन सी वो खोज हुई थी, कहाँ पर वही खोज हुई थी, जिसके बाद ये वाली धारणा समाप्त हो गई कि सिर्फ पश्चिमी भारत तक या पश्चिमी यूपी तक, पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी। ठीक है, ये जब आलमपुर गिर में हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले थे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा कालीन साक्ष्य जो सबसे पूर्वी स्थान है वो आलमगीरपुर ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? सूरसेन राजधानी थी मथुरा। ठीक, और सबकी अलग अलग है, चंपा थी, अंक की थी, और काशी की थी, वाराणसी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अच्छा आज ये यहीं पर फिनिश हो जाता है, आज के लिए फिर इतना ही है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप देखो, पढ़ो, रिवाइज करो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करो, आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो। ठीक, अपने किसी करीबी के दोस्तों को, यार को बताओ। ठीक, थैंक यू।